हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब 24x7 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड नेशनल इनकम by income method. Now in this video we will cover national income by expenditure method. इससे तीनों मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा और 100% एक क्वेश्चन आता ही है। अगर आपका प्री बोर्ड हुआ है तो आपने देखा ही होगा कि एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से आना ही आना है न्यूमेरिकल के पार्ट पर। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, एज वी नो दैट देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है, दूसरा आपका फर्म, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ फॉरेन सेक्टर्स। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर से ही हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, पहले हम सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो कितने सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म एंड फॉरेन सेक्टर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन सब के एक्सपेंडिचर से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे? देखिए, हाउस होल्ड्स बेसिकली जो भी एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। ठीक है, इसे हम बच्चों, इसे आप प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वी नो डैट जो भी यहां पर एक्सपेंडिचर लेंगे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर लेते हैं, तो वी कैन से डैट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? गवर्नमेंट जो भी खर्च करता है, ठीक है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो गवर्नमेंट के खर्चे को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ फर्म जो भी खर्च करेगा, किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। फर्म इज नॉट अ फाइनल यूजर, दैट्स व्हाई फर्म जो भी मतलब खर्च करता है वो किस पे करता है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर फर्म जो है, जो भी गुड्स को या जो भी एसेट को परचेज कर रही है फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यू कैन से जनरेटिंग इनकम, तो यहां पर फर्म के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को हम अल्टरनेटिव नेम से जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, राइट। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस। ग्रॉस मींस टोटल। और विद इन अगर कंट्री करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये फर्म का एक्सपेंडिचर हो गया। और फॉरेन सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्या कहेंगे? नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बस सिंपल है। तो यहां पर 4 सेक्टर्स था। कौन कौन? हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म एंड फॉरेन सेक्टर्स। हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म के एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड फॉरेन के एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? नेट एक्सपोर्ट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट।
अब क्या है, यहां पर दो बातें समझने वाली है। फर्म जो इन्वेस्ट करती है, आपने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक क्या होता है आपका, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट जो कि हम प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग पर करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड आपका क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। ओके, मतलब फर्म दो पार्ट में खर्च करती है। एक आपका क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है आपका, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहां पर फिक्स इन्वेस्टमेंट जो आपको है, अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको आप बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मीन टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन अ कंट्री, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। ठीक है, बस सिंपल, आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच हैज टू पार्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट। सबको अगर ऐड करते हैं मींस 1 + 2 + 3 एंड +4, तो आपको क्या मिलता है, GDPMP मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। आपका क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे ये वाला है, सेकंड में गवर्नमेंट है, थर्ड में फर्म है, और फोर्थ में आपका क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। तो दैट इज कॉल्ड जीडीपीएमपी। जब आप जीडीपीएमपी कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसे एनडीपी, एनएनपी, एफसी, व्हाटएवर जो भी एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के हैं, आप गोल्डन रूल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर क्या देखना है कि कई क्वेश्चन में ग्रॉस के जगह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, जो बच्चे 90% बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होता है। बाकी ये दोनों तो बहुत सिंपल होगा, पेपर में गिवन होगा, हाउस होल्ड्स, प्राइवेट आपको गिवन होगा, नेट एक्सपोर्ट गिवन होगा, कोई इशू नहीं है। बट यहां पर क्या है कि ग्रॉस के जगह नेट होगा आपको गिवन। अगर ग्रॉस के जगह नेट गिवन है, ठीक है, एंड आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी, तो यू नो वेरी वेल कि अगर नेट से हम ग्रॉस में जाते हैं, ठीक है, नेट से हम किस में जाते हैं, ग्रॉस में जाना है। नेट से किस में जाना है, ग्रॉस में, तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर ग्रॉस के जगह नेट वैल्यू है बच्चों, ध्यान से समझिए, ग्रॉस के जगह नेट वैल्यू है, तो यहां पर प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करते हैं तो यहां पर जीडीपी के जगह आपको क्या रिसीव होगा, एनडीपीएमपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बातें आपको ध्यान में देना है कि कहीं ग्रॉस के जगह नेट तो गिवन नहीं है। ठीक है, ग्रॉस के जगह आपका कई बार क्या होता है कि नेट गिवन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बातें क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, पेपर में नेट एक्सपोर्ट के जगह नेट इंपोर्ट भी गिवन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, नेट एक्सपोर्ट है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और अगर नेट इंपोर्ट है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं इसके एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। राइट,
ओके तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये आइटम्स हमारे पास गिवन है और आपको यहां पर कैलकुलेट करना है NNPFC मींस नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो फॉर्मूला होता है जीडीपी-एमपी का, पहले यहां पर जीडीपी-एमपी लिखेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर क्या बताया था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या बताया था आपको? ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, विच हैज 2 पार्ट्स, एंड प्लस क्या बताया था? नेट एक्सपोर्ट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जीडीपी-एमपी का। अब इस क्वेश्चन में आइटम्स देखेंगे कि कहां कहां है। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट दोनों एक ही बात है। ये हमारे पास 1200 दे रखा है, यहां पर हमने 1200 ले लिया। ठीक है, ओके। अब क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास 800 दे रखा है, हमने इसको 800 ले लिया। ओके, नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400 दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने 400 ले रखा है। यहां पर आप ध्यान से सुनिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 आइटम्स इंक्लूड होता है। ठीक है, कौन कौन से 2 आइटम? मैंने क्या बताया था? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो देखिए, यहां पर चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, बट इसमें ऑलरेडी वो दोनों आइटम्स इंक्लूड है, तो आपको चेंज इन स्टॉक को टच नहीं करना। हाँ, अगर यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स वर्ड होता, इसका मतलब हम ओनली फिक्स इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते। यहां पर फिक्स वर्ड नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आइटम्स गिवन होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास कितना है? 420, तो ये 420 आ गया हमारे पास। टोटल कितना हो गया ये हमारा? 2024 2820। क्या आ गया? 2820। ठीक है, 2820 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? जीडीपी-एमपी। कैलकुलेट क्या करना था हमें? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम। तो यहां पर गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है NNPFC जिसे कहते हैं नेशनल इनकम, और हम GDP-MP कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, G से N में जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। ओके, DP से NP में जाना है, प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड MP से FC में जाना है, माइनस क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, अब हमारे पास देखिए यहां पर GDP-MP दे रखा है GDP-MP दे रखा है 2820। ओके, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, जो कि कितना दे रखा है? 80। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना गिवन है? 80। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है? -20। तो दिस विल बी -20। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है 50, तो यहां पर हमने 50। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2820, ठीक है, -80 प्लस -20 और -50। 2820 ये आपका हो गया 150, ये आपका हो जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 मीन्स 2
670, ये आपका क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 4 सेक्टर्स है आपका, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर, चारों के एक्सपेंडिचर को ऐड करके हमने पहले क्या किया, जीडीपी, देन उसके बाद जो भी एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, लाइक हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना था तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, नेशनल इनकम आ गया, राइट। आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, वॉट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट कीजिए कि कोई डाउट है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, या आपका पेपर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका सपन कुमार, थैंक यू।